सनातन धर्म के खिलाफ हेट स्पीच का सिलसिला अभी थम नहीं रहा है और लगातार ये बयानबाजी भी जारी है। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके के ही नेता ए राजा ने सनातन धर्म पर बयान दिया है। सनातन की आलोचना करते हुए इसकी तुलना HIV से कर दी है। ए राजा ने अपने स्पीच में कहा कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है, यह कुष्ठ रोग और HIV से भी ज्यादा घातक है। ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று இன்னொன்னு சனாதனத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு। आपको ये बयान इसलिए भी अभी अजीब लग रहा होगा क्योंकि 2 सितंबर को ही डीएमके के ही नेता और सीएम MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने सनातन के उन्मूलन की बात कही थी, जिसके बाद पूरे देश में इस बयान की कड़ी आलोचना भी की गई। उन्होंने भारतीय मुक्ति संग्राम सभा के संबोधन में उदयनिधि स्टालिन ने यह कहा था कि इस सम्मेलन का शीर्षक बहुत ही अच्छा है, आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया है, इसके लिए मेरी बधाई है। हमें कुछ चीजों को खत्म करना होगा, हम इसका विरोध नहीं कर सकते। सनातन का बस विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। हमें मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना जैसे बीमारी का विरोध नहीं करना चाहिए। फांसी बात ताकतें हमारे बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है। सनातन की नीति यही है कि सबको नहीं पढ़ना चाहिए। इसी बयान के बाद उदयनिधि पर पूरे देश के नेताओं ने विरोध भी जताए और बयानबाजी भी किए। हालांकि उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बीजेपी इसे आड़े हाथ लेकर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को पूरे देश से माफी मांगने की बात कह रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया और इसकी कड़ी आलोचना की। उसके बाद उदयनिधि के इस बयान पर इंडिया के नेता ने भी अलग अलग बयान दिए। ममता बनर्जी का भी कहना हुआ कि सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है और हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। तो वहीं उद्धव गुट वाले शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी कड़ी आलोचना की। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि 90 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, इसलिए इस बयान से हम सहमत नहीं। उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। आप उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। बीजेपी की ओर से इस बयान को लेकर कई बयान सामने आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उदयनिधि के भाषण की कड़ी निंदा की और शाह ने कहा कि भारतीय गठबंधन की 2 सबसे बड़ी पार्टियों डीएमके और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बेटे सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या आप सनातन धर्म को खत्म करने के लिए तैयार हैं? तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सलाह भी दिया, साथ में इसे हिदायत भी समझिए। उदयनिधि के बयान पर उन्होंने कहा कि उदयनिधि का बयान सही तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए उनके बयान को। इसके अलावा पीएम ने मंत्रियों को इंडिया और भारत विवाद पर भी टिप्पणी न करने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ अधिकृत व्यक्ति को ही बोलना चाहिए, यानी कि जो आधिकारिक हैं बोलने के लिए। एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर बीजेपी की एनडीए और कांग्रेस के इंडिया की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इंडिया की पूरी तैयारी है कि एनडीए को हर हाल में 2024 में हरा देना है, लेकिन इस बीच में सनातन पर बयान देकर इंडिया के नेता बीजेपी को सह देने में लगे हैं कि वो उनके खिलाफ बयानबाजी करें और आड़े हाथ लें।
बयानबाजी में न सिर्फ उदयनिधि बल्कि ए राजा और कर्नाटक की गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी बयान दिया है और वो भी पीछे नहीं है। ए राजा ने तो यहां कह दिया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत के बारे में सभी जानते हैं कि लेकिन हिंदू धर्म कब शुरू हुआ इसको लेकर सवाल है। ये बयान डीएमके के नेता नहीं, कर्नाटक के एक नेता हैं, उनका बयान है जी परमेश्वर का। हालांकि बयानबाजी का दौर भी जारी है और चुनावी माहौल भी है, तो देखना यह होगा कि क्या इस बयान का असर पूरे देश में 2024 में होता है या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस बयान को बीजेपी आड़े हाथ लेती। आप देखते रहिए न्यूज़।